हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सबका भगवद गीता के जो हम चर्चाएं कर रहे हैं इसमें स्वागत है। पिछली बार हमने जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे आमुख के ऊपर, प्रीफेस। वैसे देखा गया है कि जब भी कोई लेखक अपनी पुस्तक लिखते हैं तो उसका एक आमुख लिखते हैं जिसमें वो अपनी पुस्तक के बारे में अपना हृदय व्यक्त करते हैं। तो ये आमुख जो है एक तरह से प्रभुपाद जी ने अपना हृदय व्यक्त किया है। उसमें प्रभुपाद इस भगवद गीता का कमेंट्री जो प्रभुपाद ने लिखे भगवद गीता के ऊपर व्याख्या लिखी है, भगवद गीता एज इट इज, जैसी है वैसी, श्रील प्रभुपाद यथारूप, ये जो लिखी है उसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। और इसको लिखने के पीछे प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे प्रभुपाद जी का हृदय क्या है, क्या प्रभुपाद की इच्छा है, उसको व्यक्त करते हैं। तो हम पहले थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसका विश्लेषण हम करेंगे। आमुख में प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वप्रथम मैंने भगवद गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश लोगों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य कृतियों, सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतकरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवद गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया जा गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवद गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने अभी ये जो प्रस्तुत की जा रही है बिल्कुल वैसे ही लिखी थी। अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में देखें तो प्रभुपाद जी ने 3 बार भगवद गीता का यथारूप का
रूप लिखा था। पहली बार जब उन्होंने लिखा, जब वो गृहस्थ थे, गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने जो सज्जन तोषणी नामक पुस्तिका थी गौड़िया मठ की, उसमें प्रभुपाद जी लेख लिखते थे। और उसके बाद में प्रभुपाद ने भगवद गीता के ऊपर भी अपनी व्याख्या लिखी थी। परंतु किसी कारणवश जो गृहस्थ जीवन में होते थे तब उनकी पत्नी ने ये जो व्याख्या लिखी थी वो रद्दी वाले को दे दी थी। तो प्रभुपाद जी ने पहली बार तब लिखा था। दूसरी बार प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, पहले तो बटलर पेंसिल्वानिया में गए, उसके बाद में प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में आ गए और वहां पे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के ऊपर अपनी टीका लिखना शुरू किया। परंतु कुछ समय के बाद में उनका जो जहां वो रहते थे वहां पे चोरी हो गई। प्रभुपाद जी वहां पे टाइपराइटर भी लेके गए थे। तो सबसे पहली बार जब प्रभुपाद ने लिखा वो हस्तलिखित थी। फिर जब दूसरी बार लिखी तो वो टाइप थी, प्रभुपाद खुद ही उसको टाइप करते थे टाइपराइटर से। तो जब उनके कमरे में चोरी हुई तो चोर को तो कुछ पैसे वैसे ऐसा तो कुछ मिला नहीं, तो उसको ये टाइपराइटर मिला और प्रभुपाद ने जो लिखा था ये मिला, वो उठा के लेके चला गया। तो दूसरी बार प्रभुपाद जी का वो भगवद गीता का लिखित टीका जो है वो नष्ट हो गया। फिर जब प्रभुपाद जी का आंदोलन की स्थापना हुई, इस्कॉन की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की, तो शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद जी हमको पढ़ने के लिए किताब चाहिए, आप भगवद गीता के ऊपर बोलते हो परंतु उसकी टीका नहीं है। तो प्रभुपाद ने उसको तीसरी बार लिखा, इस बार डिक्टाफोन से डिक्टेट किया प्रभुपाद ने। एक उनके शिष्यों ने उनको लाके दिया था जिसमें प्रभुपाद बोलते थे और फिर शिष्य उसको बाद में लिखते थे। तो हम जनरली हमारे जीवन में भी देखते हैं कि कोई चीज हम पहली बार करते हैं तो शायद हम उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। फिर हम जब दूसरी बार करते हैं तो उसमें गलतियां बिल्कुल ही खत्म तो हो जाती है, पर साथ में हमें समझ में आता है कि हाँ इसको मैंने ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। और जब तीसरी बार उसको लिखते हैं तो जो हमारी मन में आशंकाएं थी उसको भी हटा देते हैं और एकदम क्लियर कट रिफाइंड वर्जन, एकदम सरल तरीके से हम उसको व्यक्त करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने तीसरी बार लिखा हुआ रूप था और प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही कम समय में लिखा और बहुत ही सरल तरीके से उसमें प्रभुपाद जी ने व्याख्याएं दी है, बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से। जैसा जैसे हम भगवद गीता पढ़ते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी ने हमको कितना भगवद गीता का ज्ञान सरल करके दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने तीसरी बार लिखा था, परंतु उस वक्त भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो प्रभुपाद जी की संस्था है जो पुस्तकों को पब्लिश करती है वो तो नहीं थी। तब एक प्रकाशक को मैकमिलन कंपनी करके है, उनको इंटरेस्ट था, उनको उनको उसमें उन्होंने दिखाया कि थोड़ा रुचि दिखाई कि हम इसको छाप सकते हैं, परंतु इसकी संख्या जो है आपको 400 पन्ने करने पड़ेगी। तो प्रभुपाद जी इससे प्रसन्न नहीं थे क्योंकि उनको थोड़ा कम करना पड़ा। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रभुपाद जी का लिखने का जो तरीका था, तो प्रभुपाद जी कैसे लिखते थे, या अभी भी हम भगवद गीता भी देखते हैं तो उसमें कैसे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि हरे सबसे कृष्णा पहले प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्लोक लिखा है। और उस संस्कृत श्लोक को अंग्रेजी में लिखा गया है। तो देख सकते हैं हम कई बार कि कोई व्यक्ति हमको संस्कृत का श्लोक बताता है परंतु मतलब जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देता है। जैसे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे घर में हम कभी पूजा पाठ कराते हैं, कोई ब्राह्मण आते हैं और वो ब्राह्मण आके कोई कोई मंत्र बोल के जाते हैं। हमको कुछ समझ में आता है कि वो मंत्र का मतलब क्या है, कुछ है नहीं।
तो प्रभुपाद जी का यहाँ पे जो मन था, हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रभुपाद जी ने अपने ऊपर ली हुई। प्रभुपाद जी कौन है? सेनापति भक्त है चैतन्य महाप्रभु के। तो उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी थी, जवाबदारी क्या थी कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी है। तो वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्रभुपाद जी को कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करना जरूरी था। और अगर वो जरूरी करना है तो उसकी प्रामाणिकता का एक प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए जो भी श्लोकों की व्याख्या लिखी है, भगवद गीता लीजिए, श्रीमद् भागवतम लीजिए, चैतन्य चरितामृत लीजिए, उसमें प्रभुपाद का एक टेम्पलेट है, प्रभुपाद ने एक तरीका बनाया है। क्या है कि सबसे पहले वो संस्कृत का श्लोक लिखते हैं, उसके बाद में उसी संस्कृत श्लोक को प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में ट्रांसलिटरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है उसको लिप्यंतकरण, ट्रांसलिटरेशन, मतलब वही श्लोक अंग्रेजी में लिखा है। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी का आप इसमें विजन देख सकते हैं। प्रभुपाद जी कितने दूरदर्शी थे। प्रभुपाद जी जानते थे कि ये कृष्ण भावनामृत संघ जो है वो केवल भारत के लिए या छोटे से एक छोटा सा संघ के लिए नहीं है, पूर्ण एक विश्वव्यापी संगठन बनानी है। प्रभुपाद जी का कितना ब्रॉड एक विजन था, दूरदृष्टिता थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसकी प्रामाणिकता के लिए क्या किया, अगर कोई जैसे मैंने उदाहरण दिया, ब्राह्मण आता है और बोल के जाता है, कुछ ब्राह्मण श्लोक बोल देते हैं और हमको उस श्लोक का मतलब नहीं पता चलता, हम तो बस उसको दोहरा देते हैं और दोहराते हुए केवल सुनते आधे छोड़ देते हैं। लेकिन उस पर विश्वास अगर कर, और फिर उसके बाद में उसका तात्पर्य तो कोई कुछ भी होता थे, उसका कोई मतलब नहीं था, हमको कोई भी ठग भी सकता है। तो प्रभुपाद ने इसलिए क्या किया कि अंग्रेज लोग पढ़ेंगे इसको, अंग्रेज मतलब बाहर है, विदेशी लोग पढ़ेंगे इसको, तो इसलिए प्रभुपाद ने उसी संस्कृत को संस्कृत ट्रांसलिटरेशन करके दिया, हाँ? इसको अंग्रेजी में लिप्यंतकरण करके दिया, ताकि वो भी पढ़े तो वो भी समझ पाए कि इसमें क्या लिखा है। संस्कृत तो उनको समझ नहीं आएगा, संस्कृत भाषा तो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन दिया। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने क्या दिया कि हर एक शब्द का अर्थ लिख के दिया, शब्दार्थ। हर एक जो संस्कृत श्लोक को छोटे छोटे पृथक भागों में विभाजित करके और एक एक शब्द का अंग्रेजी में उसका अर्धा अर्थ लिख दिया। फिर प्रभुपाद जी ने अनुवाद लिखा। हरे कृष्ण। तो फिर प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद लिखा और फिर अनुवाद के बाद प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर अपना तात्पर्य या व्याख्या लिखी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये मेरी पद्धति है लिखने की, परंतु जब मैकमिलन कंपनी ने बोला कि आपको 400 पन्ने में करके देना है, तो प्रभुपाद जी को उसको कुछ काटना पड़ा। जैसे केवल संस्कृत का श्लोक था और उसके बाद में सीधे प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य था, उसमें ये ट्रांसलिटरेशन नहीं था और शब्दार्थ भी नहीं था। और 400 पन्नों में करना है करके प्रभुपाद जी ने अगर कहीं लंबी व्याख्या की हुई है तो उसको छोटा करके मतलब कट करके दिया गया था। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि ऐसा करने से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, प्रभुपाद प्रसन्न नहीं थे। परंतु थोड़े समय के बाद में जैसे जैसे ये संगठन कृष्ण भावनामृत संघ जो है वो फैलता चला गया और जब प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, तो भक्तों ने बोला कि आपका जो मूल रूप में जो आपने दी थी भगवत गीता, तुमने उसको प्रकाशित किया जाए। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रभुपाद जी ने उसको प्रकाशित करने की अनुमति दे दी। और 1971 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो उस रूप में भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करी गई। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जब मुझे इसको छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी की कृपा का भी इसमें दर्शन होता है। कितने प्रभुपाद कृपालु थे, उनको पता था, दूरदृष्टिता भी थी कि इनको पता था कि ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है ये केवल एक छोटी सी ग्रुप ऑफ लोगों के लिए नहीं है, छोटे ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्व के लिए है। हाँ, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, प्रभुपाद जी ने नाम भी उसका अंतरराष्ट्रीय करके दिया।
तो प्रभुपाद ने अपनी कृपा के कारण हाँ, उसको इतना डिटेल में करके दिया। और प्रभुपाद इसमें क्या लिखते हैं कि जब इस तरह से दिया जाता है तो एक प्रामाणिक स्वरूप उसको प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी जो उसका शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया और फिर व्याख्या लिखी है, तो एक विद्वत्तापूर्ण चीज बन जाती है। तो प्रभुपाद जी का इसमें जो कंपैशन है, जो कृपा है, उसका हमें एहसास होता है कि कितना प्रभुपाद जी हमें जो ऑथेंटिक है वो हर चीज हमें देना चाहते थे। और प्रभुपाद क्या करे कि ये जो अभी पर वर्तमान प्रयास है इसमें पूर्ण परंपरागत व्याख्या है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ लिख दिया, नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या किया कि जो परंपरा में जो आचार्यों ने जो लिखा है उसका पूरा सार निकाल के अपनी व्याख्याओं में डाल दिया। तो ये प्रभुपाद जी जो एक जो प्रभुपाद जी की जो व्याख्या है वो परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। उसके लिए हमें और कुछ कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि कलयुग में जो है हम लोग की बुद्धि इतनी हम सुबुद्धि नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं रहेगा, हम इतने देर बैठ के पढ़ने वाले हैं नहीं अलग अलग शास्त्र। तो प्रभुपाद ने उसको कंडेंस करके, उसको सारा सार निकाल के, सारांश करके हमको अपनी व्याख्या में दे दिया। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है जो मुझे नहीं अपितु तो मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परमेश्वराचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी की नम्रता दिखती है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद ने स्थापित किया है वो किसके ऊपर आधारित है? वो भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। तो ये जो आंदोलन है ये किसी के मन की उपज नहीं है। ये जो आंदोलन है ये ऐसा कोई ऐच्छिक चीज से नहीं आया हुआ है। कोई कि प्रभुपाद जी उठ गया और चलो आंदोलन स्थापित करेंगे, ये ऐसा नहीं है। ये जो आंदोलन है ये प्रामाणिक आंदोलन है। प्रभुपाद यहाँ पे इसको प्रामाणिकता इसकी स्थापित करना चाह रहे हैं कि कैसे ये आंदोलन, इसका आधार क्या है? इसका आधार है श्रीमद् भगवद गीता। इस आंदोलन का आधार ही श्रीमद् भगवद गीता है। और प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत में नई पीढ़ी, केवल नई पीढ़ी नहीं, प्राचीन पीढ़ी के बीच भी बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। देखिए आजकल की जो जनरेशन है, ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। आप अगर 40-50 साल पहले की बात देखेंगे, 40-50 साल पहले जितने साधन थे सुविधा के उतने आज जितने हैं उतने नहीं थे। आज नई पीढ़ी के पास में सबसे बड़ा सुविधा का साधन तो मोबाइल फोन है। केवल उदाहरण लीजिए, पूर्व के समय में जब हमें कहीं प्रवास पे जाना होता था तो हम देखते थे कि अरे कपड़े लिया कि नहीं लिया, जूते लिए कि नहीं लिए, ये कागज लिया कि नहीं लिया, टिकट लिया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया। कितनी सारी चीजें हम सोचते थे जाने के पहले, एक चेकलिस्ट बनाते थे। और आज क्या करते हैं, कुछ है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल रहना चाहिए मोबाइल फोन और चार्जर।
है ना, चार्जर लिया कि नहीं लिया। सुविधा देखिए कितनी हो गई है। अगर लगा भी तो हम पे पे उसको खरीद लेंगे। ऐसे पेमेंट की सुविधा है ऑनलाइन, तो हम तुरंत उसको खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी सुविधा है उनके पास। प्रवास के लिए देखिए कितनी सुविधाएं हैं। पूर्व के समय तो अ, इतनी ट्रैवल के लिए भी इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो सारी सुविधाएं होते हुए भी ये जो नई पीढ़ी है ये खुश नहीं है। हाँ, क्योंकि ये समझ में आ रहा है सबको, इसलिए आप देखेंगे आज कल के दिन समय में लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनको समझ में आ रहा है कि ये जो सुविधाएं, ये सुविधाएं हमको सुख प्रदान नहीं कर सकती, और सब आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। और जो प्रामाणिक आध्यात्मिक संस्था है इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, एक प्रामाणिक संस्था है जो भगवत गीता के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आज विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे आपको जो इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है उनका भक्त ना मिले। कहीं पे भी पूरे विश्व में कहीं पे भी आप चले जाइए, और जस्ट आपको थोड़ा पता करने की जरूरत है कि मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था कहाँ होगी, मेरे लिए रहने की व्यवस्था कहाँ होगी। आपको उस शहर में, उस छोटे छोटे गांव में भी आपको कोई भक्त मिल जाएंगे। ये प्रभुपाद जी की करुणा के कारण है कि जिन्होंने पूर्ण विश्व में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अ, स्थापना करके उसका प्रचार प्रसार किया। और जो प्राचीन पीढ़ी है उन्होंने तो पूरा जीवन देख लिया है, पूरा जीवन उन्होंने देखा है कि हमने सुविधा इकट्ठी करी लेकिन हम लोग सफल नहीं हुए, हम फिर भी हम आनंदित नहीं रह पा रहे। तो उन्होंने पूरा सब देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि आध्यात्मिकता ही एक चीज है, जिसके द्वारा हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है, कितने सारे विदेशी आ रहे हैं, कितने सारे विश्व के लोग आकर, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहां पे डुबकी लगा रहे हैं। क्यों? आध्यात्मिकता के जो प्रभाव है उसको वो समझ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं, है ना। कितने सारे लोग जो है वो भगवत गीता में यथारूप को पढ़कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आप देखिए भारत में भी देखिए कि छोटे से छोटे कस्बे में भी आप जाएंगे, वहां पे आपको अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का मंदिर नहीं तो कम से कम एक सेंटर तो मिल ही जाएगा। तो ना केवल प्राचीन पीढ़ी अपितु नई पीढ़ी भी जो है उसमें भी एक आंदोलन जो है ये बहुत लोकप्रिय है। अब प्रभुपाद यहाँ पे देखिए कितना निस्वार्थ भावना से क्या बता रहे हैं कि ये आंदोलन मेरा नहीं है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कितना निस्वार्थता प्रभुपाद यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये आंदोलन मेरे द्वारा नहीं था स्थापित किया गया। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये बहुत समय पहले ये जो आंदोलन है ये श्री कृष्ण द्वारा प्रवर्तित किया गया था। और अगर इसमें थोड़ा भी कोई श्रेय है तो वो श्रेय मेरा भी नहीं है, वो श्रेय उनके गुरु का है। प्रभुपाद जी को अक्सर पूछा जाता है कि प्रभुपाद आपके सब आपकी सफलता का राज क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते थे अपने शिष्यों को कि मैंने अपने गुरु के शब्दों का तंतोतंत पालन किया, मेरे गुरु के आज्ञा का मैंने यथारूप पालन किया। तो प्रभुपाद जी इतनी निस्वार्थ भावना से जो भी इसका श्रेय है वो अपने गुरु के और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये प्रभुपाद जो है ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहले ही स्थापित किया गया है। जैसा कि हम भगवत गीता के 4थे अध्याय में पढ़ते हैं, भगवान बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे कि ये जो सारा
ये जो स्थापना हुई है ये कृष्ण के द्वारा ही हुई है। हाँ, उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये कृष्ण द्वारा प्रवर्तित आंदोलन है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवद गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत का यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तौ मद्दाजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनके अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया ये तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि इसमें अगर हमारा श्रेय है तो केवल एक ही श्रेय है कि हमने बिना किसी मिलावट के जैसा है वैसा प्रस्तुत किया है। परंपरा का यही एक प्रिंसिपल होता है। हम देखते हैं कि इस्कॉन जो है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है, वो ब्रह्म माता गौड़ीय परंपरा का एक भाग है। तो जब भी ये परंपराएं हैं, 4 परंपराएं हैं, ब्रह्म परंपरा, रुद्र परंपरा, श्री परंपरा और कुमार परंपरा। परंपरा चारों बहुत ही प्रामाणिक है। चारों परंपरा में रहकर आप भगवान का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो परंपरा का एक नियम है, उसमें ना तो आप कुछ डाल सकते हैं ना तो उसमें से हटा सकते हैं। जैसा आपको सुनने में आया, जो आपको गुरु ने बताया जैसा आया वैसा ही आप उसको आगे प्रसारित करेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रोपा जी यहाँ कह रहे हैं कि बाकी जो दार्शनिक है, देखिए प्रोपा जी के समय में करीब करीब 400 लोगों ने भगवद गीता के ऊपर अपनी टीका लिखी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने लिखी है, अंग्रेजी में भी लिखी है, हाँ, हिंदी में भी लिखी है और अलग अलग भाषाओं में भी लिखी हुई है। तो प्रोपाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो अंग्रेजी संस्करण या फिर जो भी पुराने इसके पहले के संस्करण निकले हुए हैं, वो जो सारे के सारे संस्करण हैं, हाँ, उनमें भगवत गीता को यथारूप पद्धति से प्रस्तुत नहीं किया गया। क्योंकि वो या तो किसी राजनीतिज्ञ के द्वारा लिखे गए या कोई दार्शनिक द्वारा लिखा गया है या तो कोई विज्ञानी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इन तीनों के तीनों में क्या होती है, संसारी इच्छा होती है। कितने भी ज्ञानी क्यों नहीं हो, परंतु उनको कृष्ण से संबंध नहीं है। जब कृष्ण का संबंध नहीं है तो फिर आप उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? देखिए, जिससे संबंध होता है उसको आप समझ पाते हैं। जैसे माता पिता और पुत्र है, माता पिता से पुत्र सुन लेता है, समझ लेता है और आगे प्रसारित कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें संबंध है। ये सब संबंध विज्ञान के ऊपर है। ये जो कृष्ण भावनामृत है ये संबंध विज्ञान पर आधारित है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई अगर विद्यार्थी है, उसको कोई राहगीर बोल नहीं सकता आप पढ़ाई करो, उसका कोई असर होगा? नहीं होगा, है ना। परंतु जिसका भगवान के साथ संबंध है, हाँ,
या जो जिसका उस विद्यार्थी के साथ संबंध है, उसका अगर शिक्षक उसको बोलता है कि आप पढ़ाई करो, उसके माता पिता कहते हैं पढ़ाई करो, तो वो पढ़ाई करेगा। तो ये संबंध होना चाहिए। परंतु ये जो तथाकथित राजनीतिज्ञ हो गए, दार्शनिक हो गए, या फिर विज्ञानी हो गए, इन्होंने क्या किया कि कृष्ण को उसमें से हटा दिया। यहाँ तक कि जब भगवान यहाँ पे बोलते हैं मन मना भाव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, माम विशेष सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो यहाँ पे भगवान बोलते कि मन मना ना मन मना भाव मत भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, मुझ में अपने मन को लगाओ, हाँ, तो मेरा भक्त बनो, मत भक्तो, हाँ, मद्याजी मेरा पूजन करो, और माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। भगवान यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो क्या कहते, नहीं नहीं, कृष्ण नहीं कह रहे हैं, वो कृष्ण के अंदर कोई शक्ति है वो कह रही है। कोई कहता है कि कृष्ण एक विशिष्ट पुरुष है, जस्ट एक पुरुष है जिसमें उस समय पे कुछ तो संचार हो गया, और वो सरकारी कोई शक्ति संचार हो गया, उसके हिसाब से वो बोल रहे थे। और कुछ लोग तो कृष्ण को उसमें से हटा देते हैं, वो बोलते हैं कि मैं हम सब एक है, हम सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, सब सब भगवान है। तो कृष्ण वो भगवान के अपनी पहचान को पा गए, इसलिए उन्होंने बता दिया। हम भी जब पहचान जाएंगे तो हम भी भगवत गीता बोल लेंगे। तो भगवान के साथ वो एक तरह से खिलवाड़ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ में वो क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उसमें से कृष्ण को हटा देते हैं। और जहां प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि वो यहाँ उनको मार डालना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण को ही नष्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कृष्ण को हटा देंगे तो भगवदगीता को क्या समझ पाओगे, नहीं समझ पाएंगे ना। और नहीं समझ पाएंगे तो आप क्या करोगे, भगवदगीता का पालन नहीं करोगे, और भगवदगीता का पालन नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक मार्ग आपको समझ में नहीं आएगा। और जो भगवदगीता का उद्देश्य है कि आप भगवत धाम वापस जाएंगे, तो भगवत धाम वापस नहीं जा पाओगे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मायावादी भाष्य सुने ले होए सर्वनाश। हाँ, जो भगवदगीता का ऐसा अप्रामाणिक प्रचार करते हैं वो मायावादी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है। तो मायावादी भाष्य सुन लो होए सर्वनाश। क्यों? क्योंकि मायावादी कृष्ण अपराधी। भाई उदाहरण के तौर पर मैं आपसे जैसे आज चर्चा कर रहा हूं, कल आपको आप मुझको इसमें से हटा दो और आप कुछ बात करिए, मेरे बारे में बात करिए, तो वो मेरे प्रति अपराध होगा, है ना। मतलब उसी तरह से आप कृष्ण ने जो भगवत गीता बोली उसमें से आप कृष्ण को हटा देते हो और बोलते हैं कि हम इसके ऊपर टीका लिखेंगे, तो वो कृष्ण के अपराधी है। मायावादी कृष्ण अपराधी। और जो कृष्ण के अपराधी है तो वो कृष्ण की बात को कैसे समझेंगे जब वो कृष्ण के बारे में बोल ही नहीं रहे हैं ना। क्योंकि भगवत गीता का आ, आ, मर्म क्या है? भगवत गीता मर्म है कि भगवान की शरण में जाना, मन मना भव मत भक्तो मद्याजीवम नमस्कुरु, भगवान की शरण जाना ये लक्ष्य है भगवत गीता का। परंतु यहाँ पे जो लक्ष्य है उसी को हटा दिया, कृष्ण को हटा दिया। जब कृष्ण को हटा दिया तो आप किसकी शरण में जाओगे, किसको प्रणाम करोगे? हाँ, अपने आप को करेंगे तो ये तो गलत है। तो भगवान ने तो बोला नहीं ऐसी चीज। तो इसीलिए वो जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, धाम, इन पांचों में कोई अंतर नहीं है। इनमें कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति है, उसको अगर हम कहते हैं, जिसने कभी अमेरिका का नाम सुना नहीं है, और उसको हम बोलते हैं कि आप अमेरिका के ऊपर एक निबंध लिखिए, तो वो क्या करेगा? कुछ भी लिखेगा जो अमेरिका के बारे में उसके मन में जो है। अमेरिका में सारे लोग हवा में उड़ते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं अमेरिका क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो उसी तरह से वो उटपटांग बातें लिख देगा। तो उसी तरह से कृष्ण को अगर हटा दिया तो नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे वहां पे
यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है, तो नहीं समझ सकते, और इसलिए वो कृष्ण को हटा के अपना टीका लिखेंगे। जब कृष्ण को हटा के लिख रहे हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वो अपने मन की बातें ही लिखेंगे, और किसी के मन की बात सुनकर आप जो है भगवत धाम वापस तो जा नहीं सकते। तो इसीलिए कोयल सर्वनाश चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये सर्वनाश होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद्गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक कितने हो गए 860 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवद्गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसी रूप में उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवद्गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवद्गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवद्गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद्गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवद्गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। एते च कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयंती योगे योगे। ये जो अवतार है, अलग अलग अवतार है, ये अवतार क्यों आते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र है या लोक है, ये अगर व्याकुल हो जाते हैं मतलब परेशान होते हैं, आसुरी शक्तियों द्वारा परेशान हो जाते हैं, तब अलग अलग अवतारों के रूप में मृदयंती युग युगो, तो अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लिए जाते हैं। जैसे आज वराह देव का अवतरण दिवस है, मत्स्य अवतार लेते हैं, कश्यप अवतार लेते हैं, वराह अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार लेते हैं, उसके बाद में वामन अवतार आता है, फिर परशुराम अवतार लेते हैं, श्री राम का अवतार लेते हैं, बलराम जी बनकर आते हैं, बुद्ध बनकर आते हैं और अंत में कल की बनकर आती है। ये दशावतार तो हमको पता है, परंतु इसके अलावा भागवतम में अनेक अवतार लिखे हुए भगवान के अलग अलग तरीके के अवतार होते हैं। ये सारे अवतार है वो युग युग में आते हैं, जैसे अलग अलग इंद्र है या बाकी लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, वो जब परेशान होते आसुरी शक्तियों द्वारा तो उनका उद्धार करने के लिए वो आते हैं। परंतु ये च कला पुंसम, ये सारी कलाएं हैं, जैसे कृष्ण चंद्र है, चंद्र की अलग अलग कलाएं हैं अलग अलग दिन पर, उसी तरह से ये सारी कलाएं हैं। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान जो है श्री कृष्ण है वो परम भगवान है, और भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन के बारे में हम पीछे किसी और इसमें कथा में चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे होते हैं, उस 12 घंटे में 1000 दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और उसमें से 1000 में से केवल एक बार, एक चतुर्युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो यहाँ पे उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी है, आप आगे भगवत गीता में कितने साल का भगवान ब्रह्मा जी का एक युग होता है वो सारा आगे चर्चा में आएगा। परंतु यहाँ पे भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान जो आते हैं किस लिए आते हैं? अपने भक्तों को लेके जाने के लिए आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने ज्ञान पहली बार दिया, नहीं, भगवत गीता में भगवान चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर ईश्वर के ब्रवेद। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैं बहुत सालों, करोड़ों लाखों सालों पहले सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ, और सूर्यदेव विवस्वान ने ये ज्ञान जो है मनु को दिया, और मनु जो है उन्होंने ईश्वाकु को दिया। और फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं
कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु स काले न महता योगो नष्ट परंपरा। तो इस तरह से यह परंपरा चल रही थी, ये जो परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा था, परंतु स काले ने मतलब काल के प्रभाव से योगो नष्ट परंपरा, यह परंपरा नष्ट हो गई। अब ये परंपरा को वापस स्थापित करने के लिए भगवान आए हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, स एवायम मया स एवायम मया तेद्यम योग प्रोक्त पुरातन। ये जो ज्ञान है ये पुरातन है। स मतलब ये जो मैंने परंपरा में ज्ञान ज्ञान दिया था विवस्वान जी को वगैरह, वो जो ज्ञान है एवायम मया तेद्यम, ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये पुरातन ज्ञान है, आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? और ये ज्ञान कैसा है? रहस्यम ही एतद उत्तमम, ये रहस्य है और उत्तम है, श्रेष्ठ ज्ञान है। तो मैं आपको क्यों दे रहा हूं? तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भक्तों से मैं सखा चिति, क्योंकि आप मेरे मित्र हो और आप मेरे सखा हो। तो फिर वही बात आ जाती है संबंध के ऊपर, संबंध की बात आती है। भगवान के साथ अर्जुन का एक संबंध था, उस वजह से जो अर्जुन है उसको समझ पाए और भगवान ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। अगर हमारा कोई संबंध नहीं होगा तो हम भी उस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, आप किसी दुकान पे जाते हैं, अगर आप कोई विद्यार्थी और किसी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीद रहे और वो दुकानदार आपको कहता है पढ़ाई करो, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसकी बात तो सुनोगे नहीं, उल्टा उसको जवाब दे देंगे। परंतु वही अगर माता पिता कहते हैं, इवन माता पिता कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, माता पिता की भावनाओं को हम समझ जाते हैं और संबंध के कारण उनकी भावनाओं को समझ के विद्यार्थी जो पढ़ाई करेगा। हाँ? या फिर जो पुत्र है या पुत्री है, अगर वो किसी परेशानी में है तो माता पिता को उसको पूछने की जरूरत नहीं, वो देख कर समझ जाते हैं कि बच्चे को कोई परेशानी है, क्योंकि ये संबंध के कारण होता है। तो अगर भगवान से संबंध जोड़ा नहीं, संबंध जोड़ा ही नहीं, तो भगवान के फिर रूप के बारे में जब भगवान को ही आपने हटा दिया पिक्चर में से, तो फिर आप उनके रूप के बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे, उनके गुणों के बारे में आप कोई व्याख्या नहीं कर पाएंगे, उनके गुणों को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, ना उनके लीलाओं को आप समझ पाएंगे, है ना। धाम की तो अलग ही बात है, भगवान के धाम पर भी आपकी कोई श्रद्धा नहीं होगी, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये आप उसमें से एक तरह से कृष्ण को हटा देंगे तो ये ज्ञान एक सूखा चारा बन कर रह जाएगा। और इसीलिए जब तक हम कृष्ण को क्रेडिट नहीं देंगे, जब तक कृष्ण की इच्छा को नहीं जानेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वो एक अपराध हो जाएगा, क्योंकि आपने कृष्ण को ही उसमें से हटा दिया। तो हमें भगवद गीता का अगर महत्व समझना है तो सबसे पहले हमको भगवान से एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे भगवान बताते हैं कि भक्तों से में सखा चेती, कि आप मेरे मित्र हो और आप मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आपको ये उत्तम रहस्य बता रहा हूँ। तो हम भी भगवद गीता को तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे, अगर हम वैसे ही भगवान के साथ एक संबंध जोड़ेंगे। और जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो इस ज्ञान का हम पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे, और लाभ लेने के बाद में जो जीवन का उद्देश्य है, उसको हम पूरा करने के लिए बाध्य हो पाएंगे। तो ये सब हो सकता है अगर हम भगवान की भगवान के साथ संबंध जोड़े। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपने आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा जीवन को लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है, और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना पड़ेगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। तो देखिए, आप देखते हैं अभी आजकल बहुत सारे दुकानों में यहाँ वहां लिखा रहता है गीता का ज्ञान या गीता सार,
या कृष्ण ने कहा, और ऐसे 10 पॉइंट लिखे रहेंगे, अलग अलग चीजें जो उनमें लिखे हैं वो भगवान ने बोले भी नहीं है, वो भगवान ने बोले भी नहीं है, लेकिन बस लोगों को पता ही नहीं भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता के नाम पे लोग फायदा उठाते हैं, है ना। जो तथाकथित वक्ताएं हैं, जो कथाएं करते हैं तथाकथित, मैं सारे के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ होंगे, तो वो क्या करते हैं, बोलेंगे भगवत गीता में ऐसा लिखा है। अब सामान्य व्यक्ति जो है उसने भगवत गीता देखी नहीं, पढ़ी नहीं, तो फिर क्या होता है, उसको मिसलीड करना, उसको ठगना आसान हो जाता है। तो भगवान ने ऐसा कहा है तो इसलिए करिए, है ना। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, नहीं। भगवान ने क्या लिखा है, कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन। भगवान क्या कहते हैं कि आप कर्म करो, पर कौन सा कर्म करो, अकर्म करो, क्योंकि सकर्म करेंगे तो आप अगला जन्म लिख लेंगे, है ना। विकर्म करोगे तो भी आपका अगला जन्म लिखा जाएगा, क्योंकि उन कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए आपको नया जीवन लेना पड़ेगा। सकर्म से आप पुण्य इकट्ठा करते हो, और उस पुण्य का भोग प्राप्त करने के लिए आपको एक जन्म लेना पड़ेगा। उसी तरह से विकर्म करना मतलब बुरा कार्य करने से आपको पाप मिलता है, और उस पाप का फल भुगतने के लिए भी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं क्या है भगवद गीता में, कि आप अकर्म करो। अकर्म करना मतलब क्या है, कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो आपको जो भगवत कार्य है वो कार्य करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी नौकरी छोड़ दीजिए, सब कुछ नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करिए। आप विद्यार्थी है तो आप पढ़िए, आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, नौकरी करिए। आपका अगर कोई व्यवसाय है, व्यवसाय करिए, परंतु कृष्ण को एक केंद्र बिंदु बनाकर करिए। कृष्ण की सेवा करते हुए करिए, तो देखिए वही कार्य जो है, जो आपको बांध सकता है, वो आपको मुक्त भी कर सकता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः, भगवान बोलते मेरे ऊपर शंका मत करो कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा तुमको। तो किस लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में जाना है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जीव को यह समझना चाहिए कि वो भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आज हम विद्यार्थी है, इतना पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, आगे जाके नौकरी करेंगे। नौकरी करना मतलब किसी और की नौकरी करना, किसी और का दास बनना पसंद है आपको, है कि नहीं। हम किसी और का दास बनना स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का दास बना, भगवान का दास मैं कैसे दास बन सकता हूँ। लेकिन आप कर क्या रहे हो, नौकरी पा रहे हो ना, नौकरी तो कर रहे हो। जबकि जिसकी आप नौकरी कर रहे हो वो आपको क्या करते हैं, महीने के अंत में थोड़ा सा एक सैलरी दे देते हैं, है ना, आपकी वेतन मिल जाता है। परंतु भगवान क्या बोलते हैं, मैं आपको वेतन नहीं दूंगा, मैं आपको तो मोक्ष में माशुच, मैं इन सारे जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको उठा लूंगा। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमको पद चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, है ना, हमको प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं किसी और का सेवक बनकर। भगवान का सेवक बनकर तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, देखिए आप। भगवान बोलते जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको निकाल दूंगा बाहर। तो ये एक महान विज्ञान है ना, कि कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकला जाए। परंतु जो तथाकथित व्यक्ति है, भगवदगीता के नाम पे उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें बता के रखी है लोगों को कि उनको मिटाना बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि उनको खुद का उसमें लोभ है, उनका खुद का इंटरेस्ट है उसमें। इसलिए प्रभुपाद उनको क्या बोलते हैं, आसुरी, डेमोनियक। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है, जो भगवत गीता का फायदा उठाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए ये समझना जरूरी है। हाँ? और हम समझते क्यों नहीं है, या वो जो व्यक्ति है वो किस लिए ऐसा करते हैं। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है, और उसे यह भ्रांति है
कि भौतिक सुविधाओं के प्रति प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन जाएगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंग प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो है ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, उससे मोहित हो रखे हैं। भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति भगवान का एक स्पिरिचुअल पोटेंसी है ना। और जो तटस्थ शक्ति वो हम जीव है, और बहिरंगा शक्ति क्या है? दुर्गा जी, माया। तो ये जैसे दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल है ना, तो 3 गुणों के द्वारा वो हमको कंट्रोल करती है। तो भगवान बोलते हैं कि दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो माया, भगवान क्या कहते हैं कि ये दैवी है। हाँ, हम जो चाहते हैं कि सुविधाओं से हम सुखी बन जाएंगे, तो सुविधा दे कौन रहा है? वो माया के द्वारा प्रदत्त है, भौतिक है। जैसे ही जीवन खत्म, ये सुविधाएं खत्म, है ना। मनुष्य जितना भी ये इकट्ठा करेगा, जीवन खत्म होते सब छोड़ छाड़ कर जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? देवी ऐसे गुणमयी, गुणों के द्वारा जो कंट्रोल करती है, जो माया है, ये दुरत्या, इसको क्रॉस करना बहुत प्रबल है। बहिरंगा शक्ति जो है बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है। इससे इसने हमको बांध के रखा है, कंडीशन करके रखा है। वो हमें प्रलोभन देती है, प्रतिष्ठा का, मान का, संपत्ति का, पद, इसका लोभ देकर हमको यहाँ पे बांध के रखती है। इसलिए उससे तरना बहुत डिफिकल्ट है। परंतु भगवान क्या कहते हैं? मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरती थे, कि जो मेरी शरण में आता है उसको माया को तरना बहुत आसान हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि जैसे कोई गाय का बछड़ा होता है, उसका जो पैर का एक इम्प्रिंट होता है, एक जो जमीन में पड़ा रहता है, कितना पानी होता है ना, उतना पानी क्रॉस करने में हमें कोई ताकत लगती है नहीं। तो वैसे ही अगर हम भगवान के शरण होते हैं, मावे प्रपद्यन्ते माया में तम तरती थे, ये तुरंत हम माया से तर सकते हैं अगर ये हम भगवान के शरण में जाते हैं। तो बहुत ही सरल मार्ग है माया से बाहर निकलने का। हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो जीव है सनातन है, ये आत्मा है, शरीर नहीं है, ये आत्मा है, सनातन है। क्या है? लेकिन ममय वांशो, कि भगवान के हम अंश है। कोई मशीन है, मशीन में अगर कोई स्क्रू है, उस स्क्रू की कीमत तब तक है जब वो मशीन में लगा हुआ है। जिस वक्त तो मशीन से छूट के नीचे गिर जाता है, उसको झाड़ू लगा के साइड में किया जा सकता है। तो जब तक हम भगवान से जुड़े हैं, जब तक हम भगवान के साथ रहेंगे, तब तक हम सुखी रह सकते। इसलिए जगेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जब तक हम कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। आध्यात्मिकता का यही सार है कि हमें हमारे जीवन में कृष्ण को लाना है, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना है हमारी जीवन में। देखिए, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पर विश्व में शांति कैसे होगी? भगवान ने दे के रखा है कि हम बीज प्रदा पिता, कि मैं सारे जीवों का पिता हूं। तो अगर जो व्यक्ति है वो क्या है? ब्राह्मण कवि हस्तिनी
पंडिता समदर्शना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनि शुनिकेन शोपाके च पंडिता समिदर्शना। ये जो विद्या है, ये जो हमें समझ में आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा कि भगवान जो है सब जीवों के पिता है, केवल मनुष्यों के नहीं, सारे जीव, ये पेड़ पौधे, जितना जलचर, जो पक्षी है, सब उनके पिता है। ये विद्या अगर हमें आ जाएगी तो हमें एक विनय आएगा, एक ह्यूमिलिटी आएगी, एक हम्बलनेस आएगा। और क्या होगा? ब्राह्मण, गाय, गवी, हस्तिनी मतलब हाथी, हाथी, शुनि मतलब पशु पक्षी लीजिए, या स्वपाक जो मतलब चांडाल है, उसमें को भी हम क्या है, पंडिता समदर्शिना, उनको हम समदृष्टि से देख सकेंगे। हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, अरे ये तो मेरे भाई बहन है। तो पूरे विश्व में अपने आप ही शांति आ जाएगी। आज पूरी दुनिया में जो विश्व युद्ध हो रहे हैं, विश्व में हर जगह पे झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को पृथक समझते हैं, अलग अलग समझते हैं, परंतु हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, भगवान के परिवार के सदस्य हैं। जिस वक्त हमें ये समझ में आ जाएगा तो पूरे विश्व में शांति अपने आप आएगी। प्रभुपाद बोले कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, अगर इसका सारा विश्व मेंबर बन जाता है, इसका कोई इसका कोई भाग लेता है इसमें, तो पूरे विश्व में शांति अपने आप आ जाएगी। प्रभुपाद बोले दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज द रियल यूनाइटेड नेशंस। प्रभुपाद ने बोला। तो क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व में शांति ला सकता है। और प्रभुपाद यहाँ पे अंत में क्या कहते हैं कि इससे एक भी व्यक्ति अगर भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास पर सफल मानेंगे। देखिए प्रभुपाद जी की कितनी इच्छा, हम ये प्रभुपाद जी की अपेक्षा है हमसे कि हमें क्या करना है। प्रभुपाद जी हमसे क्या चाह रहे हैं कि हम भक्त बने। अगर हमें भक्त बनना है तो भक्त क्या करेगा? जो भगवान ने जो भगवत्ता दी है उसके ऊपर अपने जीवन को आधार मानकर रखेगा, और केवल अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा? सबको वितरित भी करेगा। एक शुद्ध भक्त, श्रील प्रभुपाद, एक शुद्ध भक्त। आज पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर गली कुचे में, हर जगह पे है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने हरे कृष्ण महामंत्र सुना नहीं है। एक शुद्ध भक्त पूरे विश्व को इतना ये कर सकता है। और प्रभुपाद ने क्या कहा? ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये अगले 10,000 सालों के लिए, क्योंकि ये कलयुग की प्रथम संध्या है, 10,000 सालों की प्रथम संध्या है। उस संध्या में लोग भक्ति करेंगे, इसको गोल्डन एज माना जाता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये जो संस्था ये 10,000 सालों तक रहेगी। तो ये 10,000 साल तक कैसे रहेगी अगर हम भगवद्गीता के आधार पर नहीं जीवन जिएंगे? तो एक शुद्ध भक्त अगर इतना चमत्कार ला सकता है पूरे विश्व में भगवद्गीता को, प्रभुपाद की भगवत गीता जो विश्व की सबसे ज्यादा बंटने वाली किताब है, ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। एक शुद्ध भक्त पूरे विश्व को भक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम ऐसे भक्त बने। इसलिए हमको प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने जीवन को भगवद्गीता के अनुसार ढालना पड़ेगा। जो प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए हैं, 4 नियम, और प्रभुपाद ने बोला है कि आपको कम से कम 16 माला का जप करना है, इसको हमें पालन करना पड़ेगा। हमें चलो मानिए शुद्ध भक्त नहीं बन सके, कम से कम भक्त बनने का प्रयास तो करना चाहिए। कम से कम भक्त का बनने का प्रयास तो करना चाहिए, ताकि हम जो है जो प्रभुपाद जी का आंदोलन है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग क्या देखेंगे? आपने शिखा है, तिलक लगा रखा है, गले में कंठी है, हाथ में माला है, तो आप तो भाई प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हो। लेकिन अगर हम गलत कार्य करेंगे तो नाम आपका तो खराब नहीं होगा, परंतु प्रभुपाद जी का और प्रभुपाद जी की संस्था का खराब होगा। तो इसीलिए हमें बहुत ही प्रामाणिकता से प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। तो ये है हमने जो चर्चा करने की कोशिश की आज। तो अगर हम सच में प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भगवद गीता के आधार पर और प्रभुपाद जी के जो संदेश है
जो आज्ञा है उनके हिसाब से हमें जीवन को ढालना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय।